the wave having transverse nature shows the polarization effect जिसका बेटा ट्रांसवर्स नेचर है वही पोलराइजेशन अपन कह रहे कि शो कर सकता है। पोलराइजेशन अपन कह रहे इफेक्ट है वो शो करेगा। नेक्स्ट अपन कह रहे जैसे फॉर एग्जांपल लाइट वेव जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है और उसका नेचर पोलराइजेशन उसका ट्रांसवर्स नेचर है। ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों का ऑसिलेशन डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर होता है। ये अपन कह रहे कि इस टाइप से ऐसे बेटा ऑसिलेशन है। ये अपन कह रहे कि मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे अपन कह रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्स वाई प्लेन में ऑसिलेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड अपन कह रहे कि ये जैसे वाई एक्सिस हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है। तो ये अपन कह रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ट्रांसवर्स नेचर रखती है, इसलिए अपन कहेंगे कि वो पोलराइजेशन शो करेगी। अभी बेटा पोलराइज्ड लाइट हम कहेंगे द लाइट इन विच the electric field vector oscillates perpendicular to the direction of propagation in all direction is called unpolarized light। अनपोलराइज्ड लाइट उसको अपन अनपोलराइज्ड लाइट कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये अपन कह रहे कि एक लाइट इस डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रही है और यहाँ पे अपन कह रहे कि सभी डायरेक्शन में इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि ऑसिलेट कर रहा है। तो सभी डायरेक्शन का मतलब वो इन एंड आउट भी करेगा और अप एंड डाउन भी करेगा, ऐसे सभी डायरेक्शन में। तो ये बेसिकली सिंबल ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट है, इसको अपन कहेंगे सिंबल ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट। ये अनपोलराइज्ड लाइट का सिंबल है। जिस बीच में डॉट होगा बेटा, डॉट का मतलब इन एंड आउट और एरो का मतलब अप एंड डाउन। तो ये दैट इज द सिंबल ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट। या हम उसको ऐसे भी शो कर सकते हैं कि ये अपने पास सभी डायरेक्शन में, तो ये एरो सभी डायरेक्शन में अगर अपन इस टाइप से दिखाए तो ये भी अनपोलराइज्ड लाइट का सिंबल है। ये दोनों अपन कह रहे कि अनपोलराइज्ड लाइट का सिंबल है। अनपोलराइज्ड लाइट, ये भी बेटा अपन कह रहे कि अनपोलराइज्ड लाइट है। अनपोलराइज्ड लाइट द लाइट इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेट्स, क्योंकि यहाँ पे अपन कह रहे हैं पोलराइजेशन में जो इफेक्ट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही इफेक्ट अपन लेंगे।
the light in which the electric the light in which the electric field vector oscillates in a particular direction in a particular direction is called polarized light. Polarized light. जैसे हम कह रहे कि अगर पोलराइज का सिंबल उठा दिखे तो अगर लाइट केवल एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट करती इस टाइप से, तो ये पोलराइज लाइट का सिंबल है। ये अपन कह रहे कि इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है। और अगर अपन कह रहे कि लाइट ऐसे प्रोपागेट कर रही है और इन द प्लेन ऑसिलेट कर रहा है, मतलब अपन कह रहे कि यहाँ पे डॉट है। डॉट का मतलब इन एंड आउट ऑसिलेशन हो रहा है। तो ये जो ऑसिलेशन हो रहा है वो इन द वर्टिकल प्लेन है। ये जो ऑसिलेशन दूसरा जो अपन कह रहे कि ऑसिलेशन करेगा वो अपन कह रहे हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है। हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो ये सिंबल है वो पोलराइज लाइट है। इसको अपन कहेंगे वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन में जब करेगा तो उसको अपन एरो से शो करेंगे, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर ऑसिलेशन करता है तो उसको अपन डॉट से शो करेंगे। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर which converts polarized light to sorry unpolarized light unpolarized light to polarized light. Polarized light is called polarizer. That is called polarizer. और बेटा अपन कह रहे कि फॉर एग्जांपल पोलोरॉइड, और पोलोरॉइड में आल्सो कॉल्ड पोलोरॉइड, पोलराइजर को अपन आल्सो कॉल्ड पोलोरॉइड। जैसे अपन पोलोरॉइड ग्लास या जब भी गॉगल्स परचेज करते हैं तो उस पर लिखा होता है पोलोरॉइड गॉगल्स, तो ये अपन कह रहे कि आल्सो कॉल पोलोरॉइड। और अगर हम नेचुरल पोलोरॉइड की बात करें, नेचुरल पोलोरॉइड वो होता है टूरमलिन क्रिस्टल। टूरमलिन क्रिस्टल इज द नेचुरल टूरमलिन क्रिस्टल इज द नेचुरल पोलोरॉइड। अगर हम आर्टिफिशियल पोलोरॉइड की बात करें तो निकोल प्रिज्मा, दैट इज द artificial polaroid and that is called Nicole prism. Nicole prism, that is the artificial अपन कह ले कि पोलोरॉइड है in which the plane in which the polarization the plane in which electric field vibrates is called plane of vibration. Plane of vibration.
The plane in which the electric field vibrates is called a plane of vibration, जैसे अपन कह रहे हैं। और दूसरा है plane of polarization, plane of polarization, the plane of polarization, इसको अपन कह सकते हैं the per the perpendicular the perpendicular plane, the perpendicular to the plane of vibration is called plane of polarization, plane of polarization। देखो कैसे इसको अपन एक्सप्लेन करते हैं। हमने कहा कि प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर, जैसे अपन कह रहे कि लाइट इस डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रही है, ये प्रोपागेशन ऑफ लाइट है। इस प्रोपागेशन ऑफ लाइट में हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल प्लेन के अंदर, या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर वाइब्रेट कर रहा है। डॉट का मतलब इन एंड आउट, हॉरिजॉन्टल प्लेन। और यहाँ पे अपन कह रहे कि इस टाइप से ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अभी इस प्लेन, जिस प्लेन में वो वाइब्रेट कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। और उसके परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा, जैसे अपन कह रहे हैं कि यहाँ पर इस टाइप से एक परपेंडिकुलर प्लेन है, ये परपेंडिकुलर प्लेन है। इस परपेंडिकुलर प्लेन को अपन प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कहेंगे। जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये बेटा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, वो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसको अपन कहेंगे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर वो वाइब्रेट कर रहा है। और उसका जो परपेंडिकुलर प्लेन है, ये परपेंडिकुलर प्लेन है, इसको प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कहेंगे, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि ये एक डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट है। यहाँ पर अनपोलराइज लाइट है, ये सपोज अपन कह रहे कि अनपोलराइज लाइट है। अनपोलराइज लाइट, बीच में डॉट और एरो, ये अनपोलराइज लाइट का सिंबल है। इस अनपोलराइज लाइट को हम एक पोलराइजर या पोलरॉइड में से पास कर रहे हैं, जो लाइट को प्लेन पोलराइज में कन्वर्ट करता है। ये अपन कह रहे हैं इसका ऑप्टिकल एक्सिस है। और इसके अंदर अपन कह रहे हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। सभी क्रिस्टल का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइनमेंट होता है। ये अपन कह रहे क्रिस्टल का एक यूनिक डायरेक्शन में अलाइनमेंट है। और जब अपन कह रहे कि आउटपुट लाइट अगर अपन देखें तो प्लेन पोलराइज लाइट अपने को मिल रही है। यहाँ पे अपन कह रहे कि जो लाइट है वो प्लेन पोलराइज है, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसे बेटा अपन कह रहे कि ऑसिलेशन हो रहा है। तो यहाँ पर ये अनपोलराइज लाइट थी, अनपोलराइज लाइट, अनपोलराइज लाइट, ये अपने पास पोलराइज लाइट है, या इसको अपन प्लेन पोलराइज लाइट भी कह सकते हैं। पोलराइज लाइट क्योंकि इसमें ऑसिलेशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। अभी हम कह रहे हैं कि जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसको चेक करना है कि वो पोलराइज लाइट है या नहीं। उसके लिए अपन एक आइडेंटिकल एनालाइजर यूज करेंगे। जैसे ये अपने पास एक दूसरा पोलराइजर है जिसका ऑप्टिकल एक्सिस किसी एंगल थीटा पर है। जो अपने पास पोलराइजर है उसके साथ में इसका जो एक्सिस है वो थीटा एंगल बना रहा है। ये अपन करें कि थीटा एंगल बना रहा है, इसको अपन कहेंगे पोलराइजर। ये इसका ऑप्टिकल एक्सिस है एंड दैट इज कॉल्ड पोलराइजर। अब इसको चेक करने के लिए जिस पोलराइजर को हम यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड एनालाइजर। ये भी एक आइडेंटिकल पोलराइड है या पोलराइजर है। इसमें अपन कह रहे हैं कि इस टाइप से बेटा सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, ये भी
वही पोलराइजर है, केवल इसको एंगल थीटा पे रखा। थीटा जो है दैट इज द एंगल बिटवीन ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ बोथ पोलराइड। और अभी अपन आउटपुट चेक करेंगे। यहाँ पे अपन कह रहे कि जैसे ये आउटपुट मिल रहा है और इस आउटपुट के अंदर हमें इंटेंसिटी पहले से कम इंटेंसिटी अपने को दिखेगी। तो ये भी प्लेन पोलराइज है, ये भी पोलराइज लाइट है। अगर बेटा ये पोलराइज लाइट जो आउटपुट में अपने को मिल रही है, ये इस एनालाइजर को रोटेट करने पर अप टू जीरो तक अपन कह रहे कि रिड्यूस हो, इन्फिनिटी से मतलब सॉरी मैक्सिमम टू जीरो इस टाइप से वैरी करती है, तो हम कहेंगे कि जो लाइट ये पोलराइजर से पास होकर आ रही है वो प्लेन पोलराइज है। अगर ये कभी भी जीरो नहीं हो रही है, एनालाइजर का आउटपुट कभी भी जीरो नहीं हो रहा, तो हम इसको कहेंगे कि वो प्लेन पोलराइज लाइट नहीं है। तो अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि एक और कंसेप्ट अपन यहाँ पे याद रखेंगे। अगर अनपोलराइज लाइट की बात करें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को हम क्या लिखते हैं बेटा, ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अगर हम इसके इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी क्या होगा, आई नॉट साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। मतलब अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम आई नॉट है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी आई नॉट बाई टू होगी। पोलराइजर से पास होने वाली इंटेंसिटी आई नॉट बाई टू होगी, और इसी को अपन मैक्सिमम इंटेंसिटी आई मैक्स कहेंगे। और अगर अपन फाइनल इंटेंसिटी बेटा एनालाइजर का आउटपुट देखें तो वो आई मैक्स कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। आउटपुट क्या होगा, आई मैक्स कॉस स्क्वायर थीटा। उसी को अपन मालस लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, मालस लॉ। नोट करो बेटा। नेक्स्ट बेटा अपन बात करते हैं मालस लॉ। मालस लॉ, मालस लॉ बेटा हमें ये कहता है, अकॉर्डिंग टू मालस लॉ, according to Malus law, the output intensity of analyzer is directly proportional to cos square theta. Directly proportional to the cos square theta मीन्स यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि आई आर प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा। एंड प्रोपोर्शनल साइन हटाकर एक कांस्टेंट अपन लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड आई मैक्स। आई मैक्स कॉस स्क्वायर थीटा, इसी को अपन मालस लॉ कहते हैं। यहाँ पर वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ पोलराइजर और एनालाइजर, ये अपन करेंगे इसका ऑप्टिकल एक्सिस है। अगर हम आई मैक्स की बात करें तो आई मैक्स क्या है, दैट इज मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ आउटपुट ऑफ पोलराइजर। पोलराइजर से आने वाली जो इंटेंसिटी है उसका मैक्सिमम इंटेंसिटी है। तो आई आर इक्वल्स टू आई मैक्स कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है। यहाँ पे अपन कह रहे कि अनपोलराइज लाइट है, ये अनपोलराइज लाइट है, इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, और हमें पूछा गया है कि आउटपुट रिजल्टेंट इंटेंसिटी यहाँ पे कितना को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आई नॉट है तो मुझे ये तो पता है बेटा यहाँ पे इंटेंसिटी आई नॉट बाई टू होगा पोलराइजेशन के बाद में। यहाँ पे माइनस लॉ बेटा अपन लगा सकते हैं, और वो क्या, आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ये इंटेंसिटी होगा। अभी बेटा इसके लिए यहाँ पे जब रिजल्टेंट अपन देखेंगे तो वो रिजल्टेंट के लिए क्या फॉर्मूला बेटा, आई मैक्स।
देखो इस ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल P2 और P3 के बीच में एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, मीन्स आई आर वो क्या है, आई मैक्स कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो गया। आई मैक्स अभी इसके लिए बेटा ये होगा, ये आई मैक्स है, तो आई मैक्स को हमने लिखा आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा को हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा बेटा। अभी देखो इसको थोड़ा सा अपन मॉडिफाई करेंगे, आई नॉट बाई 2 मैं क्या करता हूँ 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, तो ये अपने पास कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और उसको हम लिख सकते हैं आई नॉट बाई 8 एंड दैट इज 2 कॉस थीटा साइन थीटा और उसका होल स्क्वायर। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, तो ये हमें मिला आई नॉट बाई 8 साइन 2 थीटा बेटा, ये इसका आंसर होगा। ये अपन करेंगे, तो देखो कैसे अपन पोलराइजेशन इससे कर सकते हैं। ये बेटा अपन करें कि थिन शीट है, यहाँ पे लाइट बेटा इंसिडेंट हो रही है, ये अपन करें कि इसका नॉर्मल है, और ये पोलराइजेशन एंगल आईपी है, ये बेटा आईपी है। यहाँ पे जो रे है वो नॉन पोलराइज है, अनपोलराइज लाइट है, ये अनपोलराइज लाइट है, ये अपन करेंगे अनपोलराइज लाइट है, अनपोलराइज लाइट। और ये अनपोलराइज लाइट पार्शियली अपन करेंगे इस टाइप से पोलराइज होगी, ये पार्शियली रिफ्रैक्ट हो रही है, तो यहाँ पे अपन करें ये तो बेटा रिफ्लेक्शन है तो सेम पोलराइज होगा। यहाँ पे अपन करें कि रिफ्रैक्शन एंगल, इसमें बेटा रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टर उसके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। ये जो लाइट है उसको अपन कहेंगे परफेक्टली प्लेन पोलराइज लाइट, ये अपन कह रहे हैं प्लेन पोलराइज लाइट है, प्लेन पोलराइज लाइट, ये परफेक्टली प्लेन पोलराइज लाइट है। इसमें बेटा पार्शियली पोलराइज लाइट होगा, आधी अपन करेंगे पोलराइज और आधी मतलब पार्शियली पोलराइज, दोनों कंपोनेंट इसमें होगा, तो इसलिए अपन कह रहे हैं ये जो है वो पार्शियली पोलराइज लाइट है। जो अपन कह रहे कि लाइट 100% पोलराइज है वो कौन सी है, तो अपन कहेंगे कि ये वाली डॉट वाली है ना, रिफ्लेक्टेड लाइट है, वो अपन कह रहे कि प्लेन पोलराइज लाइट है। अभी बेटा यहाँ पे जैसे हमने कहा ब्रूस्टर्स लॉ क्या होता है, तो मैं यहाँ पर लॉ ऑफ स्नेल्स लॉ यूज करता हूँ, स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ क्या कहता है, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं साइन आई पी इक्वल्स टू, ये अपने पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इंटू साइन आर, ये अपने पास है। मीन्स यहाँ से अपन कह रहे हैं आर को आर प्लस आई पी, और वो किसके इक्वल है 90 डिग्री। आर को अपन क्या लिख सकते हैं 90 माइनस आई पी, और ये वैल्यू बेटा अपन पुट करेंगे तो हमें क्या मिला साइन आई पी इक्वल्स टू म्यू साइन 90 माइनस आई पी, और साइन 90 माइनस आई पी को अपन क्या लिखेंगे कॉस आई पी, तो साइन आई पी म्यू कॉस आई पी के इक्वल है। साइन आई पी अपन कॉस आई पी क्या होगा बेटा टेन आई पी, तो टेन आई पी इक्वल्स टू म्यू हो गया। आई पी को अपन क्या लिखेंगे टेन इनवर्स म्यू, आई पी इक्वल्स टू टेन इनवर्स म्यू, इसी को अपन कहते हैं ब्रूस्टर्स लॉ, ब्रूस्टर्स लॉ, दैट इज कॉल्ड ब्रूस्टर्स लॉ। मतलब अपन कह रहे हैं आईपी जो है यहाँ पे, आईपी को बेटा अपन कहेंगे पोलराइजेशन एंगल, जिस एंगल पर लाइट प्लेन पोलराइज कन्वर्ट होती है उस एंगल को अपन पोलराइजेशन एंगल कहेंगे, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन एंगल।
Yes. यहाँ पे बेटा अपन कह रहे हैं नेक्स्ट अपन बात करेंगे ब्रूस्टर्स लॉ से, लॉ के बाद में देखो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल अपन देख लेते हैं। हमें कहा गया है द क्रिटिकल एंगल फॉर a transparent material is 45 degree, then find its polarization angle बेटा, find its polarization angle। critical angle for transparent material is 45 degree, मीन्स हम कह सकते हैं बेटा साइन थीटा सी वो क्या होता है 1/म्यू के इक्वल होता है। मीन्स यहाँ पे म्यू इक्वल्स टू 1/साइन थीटा सी कितना बेटा 45 डिग्री, तो 1/साइन 45 और ये हमें क्या मिला बेटा √2। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो √2 के इक्वल है। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 के इक्वल है तो हमें पोलराइजेशन एंगल चाहिए। तो पोलराइजेशन एंगल आईपी वो क्या होता है tan इनवर्स √2 के इक्वल है। और tan इनवर्स √2 इसकी वैल्यू जब अपन देखते हैं तो वो होता है 56 डिग्री 44 मिनट। अगर याद नहीं है तो हम tan इनवर्स √2 भी लिख सकते हैं, वो भी अपना आंसर होगा। तो ये अपन कह रहे कि इसका पोलराइजेशन एंगल। Yes, sir. नेक्स्ट अपन देखेंगे रिफ्रैक्शन सॉरी पोलराइजेशन पोलराइजेशन between polarization between reflection sorry polarization by डबल रिफ्रैक्शन डबल रिफ्रैक्शन और उसका एग्जाम्पल है निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ डबल रिफ्रैक्शन। निकल निकोल प्रिज्म का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो ये एक कैल्साइट दो ट्रायंगुलर क्रिस्टल होते हैं बेटा कैल्साइट क्रिस्टल, उसको इस स्पेशल शेप में कट करके दोनों को हम एक ग्लू से पेस्ट करते हैं, एक ट्रांसपेरेंट ग्लू है उससे पेस्ट करते हैं। ये जो ग्लू है उसको अपन कहेंगे कनाडा बाल्सम, इसका नाम है कनाडा बाल्सम। ये बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट और ग्लू है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज μ2 के इक्वल है। और जो कैल्साइट क्रिस्टल है ये बेसिकली कैल्साइट क्रिस्टल है और कैल्साइट क्रिस्टल उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। अभी देखो वर्किंग क्या है, ये अपन कह रहे कि एक अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं इस टाइप से अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट हुई और वो अनपोलराइज्ड लाइट ये अनपोलराइज्ड लाइट है, यहाँ पे इंसिडेंट होते ही ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई। एक पार्ट यहाँ पे मिलेगा, एक पार्ट सीधा जाएगा। जो यहाँ पे मिल रहा है वो अपन कह रहे हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगा और जो आउट होके जा रहा है ये भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। ये अपन कह रहे दोनों ही प्लेन पोलराइज्ड लाइट अपने को मिली।
एक में वाइब्रेशन इन द प्लेन हो रहा है और एक में अपन कह रहे परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो रहा है। और जब इन द प्लेन होता है उसको अपन ओ रे कहेंगे, ऑर्डिनरी रे, और इसको अपन कहेंगे ई रे, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। तो इस टाइप से अपन कह रहे कि ये निकोल प्रिज्म की वर्किंग है। एक कैल्साइट क्रिस्टल है, एक स्पेसिफिक एंगल उस पर बेटा इसको कट किया जाता है, और ये जो एंगल है वो अप्रोक्सीमेट 72 डिग्री के इक्वल होता है। सर वो ऑर्डिनरी प्रिज्म के अंदर ही रिफ्रैक्ट हो रहा है? हाँ, ऑर्डिनरी रे है वो TIR शो कर रही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो कर रही है, और जो ई रे है वो रिफ्रैक्ट हो रही है, सिंपल एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जा रही है। ओके। स्कैटरिंग में किस टाइप से पोलराइजेशन होगा, ये अपन कह रहे कि अनपोलराइज लाइट है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है। अनपोलराइज लाइट बेटा जब अपन कह रहे कि किसी टाइनी पार्टिकल स्पेस में स्मॉल पार्टिकल पर इंसिडेंट होती है तो ये प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब अपन कह रहे कि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लाइट होगी वो प्लेन पोलराइज लाइट होगी। मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लाइट है दैट इज प्लेन पोलराइज लाइट है। यहाँ पे ये जो लाइट होगी बेटा वो प्लेन पोलराइज लाइट अपने को मिलेगी, और जो सीधी जा रही है बेटा वो अनपोलराइज लाइट होगी। तो जब अपन कह रहे कोई लाइट रे टाइनी पार्टिकल्स पर इंसिडेंट हो रही है तो ये प्लेन पोलराइज लाइट है, प्लेन पोलराइज लाइट। और ये अपन कह रहे कि अनपोलराइज लाइट है, ये अपन कह रहे कि अनपोलराइज लाइट है, अनपोलराइज, ये भी अपन कह रहे अनपोलराइज लाइट है, अनपोलराइज लाइट। इस टाइप से अपन कह रहे कि पोलराइजेशन ऑफ स्कैटरिंग। डन सर। डन सर। चलो, तो